नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो लाखों लोगों की जिंदगी में चमत्कार लेकर आई है, मैनिफेस्ट नाउ, जिसे लिखा है मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल हीलर इदिल अहमद ने। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं, मैं क्यों बार बार मेहनत करने के बावजूद वही पुरानी जगह पर खड़ा हूं, क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकूं, तो ये किताब आपके लिए एक वेकअप कॉल है। मैनिफेस्ट नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतना है जो आपको याद दिलाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पा सकते हैं और बन सकते हैं। बस शर्त है कि आप खुद पर विश्वास करें। इदिल अहमद कहती हैं, द यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग टू हु यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। यानी ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर नहीं बल्कि आपकी सोच और ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, कैसे पुराने डर, दोष और डाउट्स को पीछे छोड़कर एक नई पहचान बना सकते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे अपनी रियलिटी को खुद रच सकते हैं, आज अभी इसी पल। इस वीडियो का हर सेक्शन आपकी सोच की परतों को खोलने वाला है। हम एक एक करके हर उस माइंडसेट शिफ्ट को समझेंगे जो मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक डेली रियलिटी बनाता है। तो बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ेंगे, हम खुद को फिर से पहचानेंगे। तैयार हो जाइए दोस्तों, अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए, क्योंकि अब समय आ गया है मैनिफेस्ट नाउ का। चैप्टर 1, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी ही आपकी रियलिटी बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जैसे ही कोई सपना सोचते हैं वैसे ही वो पूरा होने लगता है, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। किताब मैनिफेस्ट नाउ की लेखिका इदिल अहमद इस रहस्य की जड़ तक जाती है। वो कहती हैं कि हमारी सोच, थॉट्स, भावना, इमोशंस और एनर्जी, ये सब मिलकर हमारी वाइब्रेशन बनाते हैं, और यही वाइब्रेशन हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। योर थॉट्स क्रिएट योर फ्रीक्वेंसी एंड योर फ्रीक्वेंसी क्रिएट्स योर रियलिटी। यानी आपकी सोच आपकी तरंग फ्रीक्वेंसी बनाती है, और वही तरंग आपकी हकीकत रियलिटी बनाती है। हमारी सोच और भावनाएं एक सिग्नल भेजती है। जब आप खुद को बेमोल, डरपोक या हारा हुआ महसूस करते हैं, तब आप अपनी एनर्जी को उसी लो वाइब्रेशन पर डाल रहे होते हैं, और यूनिवर्स ठीक उसी एनर्जी का जवाब देता है। जैसे अगर आपने सुबह उठते ही सोचा, आज तो सब गड़बड़ होगा, तो आप उस डर, चिंता और नेगेटिव सोच को वाइब्रेट कर रहे हैं। नतीजा, आप ट्रैफिक में फंसेंगे, बॉस से डांट खाएंगे, दिन भर थकावट और चिड़चिड़ापन रहेगा। जबकि अगर आप दिन की शुरुआत इस सोच से करें, आज मेरा दिन अद्भुत होगा, मैं ग्रेटफुल हूं, तो आप हाई वाइब्रेशन पर जा पहुंचते हैं और वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी इस सोच से मेल खाती हैं। एनर्जी को रीसेट करना हर दिन जरूरी है। इदिल अहमद कहती हैं कि आपको हर दिन अपनी एनर्जी को रिचार्ज और अलाइन करना चाहिए। इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स। 1, ग्रैटिट्यूड। हर सुबह उठकर 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड इज द गेटवे टू अबंडेंस, यानी कृतज्ञता समृद्धि का दरवाजा है। 2, विजुअलाइजेशन। 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। 3, सेल्फ टॉक। अपने आप से प्यार से बात करें। मैं स्मार्ट हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं वर्दी हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेहा की मैनिफेस्टेशन जर्नी। नेहा एक 28 साल की लड़की है जो मुंबई में एक प्राइवेट फर्म में काम करती है। हर दिन उसका एक ही रूटीन था, ऑफिस जाना, घर आना, शिकायत करना कि उसकी सैलरी कम है, खुद को कोसना कि वो स्टक है। एक दिन उसने YouTube पर मैनिफेस्टेशन की एक वीडियो देखी और मैनिफेस्ट नाउ नाम की किताब उसके हाथ लग गई। उसने सोचा, मुझे एक मौका देना चाहिए। उसने रोज सुबह उठकर खुद से 3 बातें दोहरानी शुरू की। मैं काबिल हूं, मेरी इनकम हर महीने बढ़ रही है, मैं अवसरों को अट्रैक्ट करती हूं। विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड उसकी डेली प्रैक्टिस बन गई। 3 महीने में नेहा के साथ ये हुआ। एक नई कंपनी से ऑफर आया 2x सैलरी पर।
उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां उसे फ्रीलांस क्लाइंट्स मिलने लगे। उसकी एनर्जी बदल चुकी थी और यूनिवर्स ने जवाब देना शुरू कर दिया था। ये कोई मैजिक नहीं था, ये एनर्जी शिफ्ट का असर था। इनर ब्लॉक को पहचानिए। इदिल अहमद इस बात पर जोर देती हैं कि मैनिफेस्टेशन शुरू करने से पहले हमें अपनी इनर ब्लॉकेज को पहचानना होता है। कई बार हम कहने को तो बोलते हैं, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से हमारी बिलीफ होती है, मुझे तो कभी पैसा टिकता ही नहीं। यहां से ही मिसमैच शुरू हो जाता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ बोलने से नहीं, महसूस करने से होता है। डेली रिचुअल जो एनर्जी को अपलिफ्ट करे। इदिल अहमद एक डेली रूटीन भी सजेस्ट करती है। सुबह 5 मिनट बिना फोन उठाए, आंखें बंद करके अपनी डिजायर्ड लाइफ इमेजिन करें। दिन में 3 बार पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराएं। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 बातें लिखें। यह सब आपकी वाइब्रेशन को इतना ऊंचा कर देगा कि आप नेचुरली अबंडेंस, लव और पीस को अट्रैक्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं अपनी एनर्जी ठीक कर रहा हूं, विजुअलाइजेशन कर रहा हूं, एफर्मेशंस भी बोल रहा हूं, लेकिन क्या इससे सच में बड़े लेवल की चीजें अट्रैक्ट की जा सकती हैं? तो आगे हम बात करेंगे कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके लिटरली अपनी रियलिटी को फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि असली मैजिक वहां से शुरू होता है जहां आपकी सोच खत्म होती है और विश्वास शुरू होता है। चैप्टर 2, मैनिफेस्टेशन। कोई जादू नहीं, ये एक प्रोसेस है। जब भी कोई शब्द मैनिफेस्टेशन सुनता है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं, ये तो कुछ जादू टोना जैसा लगता है, या फिर बस सोच लो और मिल जाएगा। लेकिन इदिल अहमद इस किताब में बहुत साफ कहती है, मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, इट्स अ कॉन्शियस को क्रिएशन विद द यूनिवर्स। यानी मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ मिलकर जागरूकता से कुछ रचने की प्रक्रिया है। तो आइए समझते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है और आप इसे कैसे अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लियर इंटेंशन। साफ और स्पष्ट इरादा। कई बार लोग कहते हैं, मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कितना, क्यों, कब, यह क्लियर नहीं होता। आइडियल कहती है, यूनिवर्स कंफ्यूजन पर काम नहीं करता। अगर आपका इरादा वेग है तो आपको वेग रिजल्ट्स ही मिलेंगे। इसलिए आपको बहुत ही स्पष्ट और डिटेल में यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और जब वो चीज आपको मिलेगी तो आप कैसा महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए कहना वेग है, लेकिन मैं अगले 6 महीनों में RS5 लाख कमाना चाहता हूं ताकि मैं अपनी फैमिली को गोवा ट्रिप पर ले जा सकूं। यह क्लियर इंटेंशन है। स्टेप 2, बिलीव। यकीन करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारा है। यू कांट रिसीव व्हाट यू डोंट बिलीव। यानी जिस पर आपका यकीन नहीं, वो आपके जीवन में नहीं आ सकता। आपको अपने लक्ष्य पर ऐसा यकीन होना चाहिए मानो वो पहले से ही आपका हो। किताब में एक पावरफुल तरीका बताया गया है जिसे कहते हैं एक्ट एज इफ, यानी ऐसे एक्ट करो जैसे वो चीज तुम्हारे पास पहले से है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो अभी से अपने रूटीन, माइंडसेट और एटीट्यूड को उसी लेवल पर लेकर आइए। यही माइंडसेट आपको उस रियलिटी की ओर खींचेगा। स्टेप 3, इंस्पायर्ड एक्शन। बस बैठ के इंतजार नहीं, कदम उठाओ। मैनिफेस्टेशन सिर्फ बैठकर सोचते रहने से नहीं होती, आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने होते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है ऐसे कदम जो आपके दिल की आवाज से आए हों, ना कि डर या दबाव से। इदिल कहती हैं, यूनिवर्स तभी आपको आगे बढ़ाता है जब आप चलना शुरू करते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो रिज्यूम अपडेट करना, कनेक्शन से बात करना, स्किल सीखना, ये सब इंस्पायर्ड एक्शंस हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रोहन की मैनिफेस्टेशन जर्नी। रोहन दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। उसका सपना था एक दिन USA में काम करना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही हाई कनेक्शंस। एक दिन उसने किसी वीडियो में मैनिफेस्ट नाउ का नाम सुना और किताब पढ़ना शुरू किया। उसने रोज एक जर्नल में यह लिखना शुरू किया, मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे US में जॉब मिल चुकी है। हर दिन वो उस कंपनी का नाम लिखता जिसमें वो काम करना चाहता था। उसने खुद की एक फेक ऑफर लेटर बनाई और उसे देख देख कर बिलीव करता रहा। कुछ हफ्तों में एक रिक्रूटर ने उससे कांटेक्ट किया। 6 महीनों में
उसे यूएस की एक कंपनी से इंटर्नशिप ऑफर आया। वो आज यूएसए में काम कर रहा है और उसका कहना है, मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब आप पूरे भरोसे से काम करते हैं और इंस्पायर्ड स्टेप्स लेते हैं। स्टेप 4, लेट गो, कंट्रोल। छोड़ो और भरोसा रखो किताब का एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल है। सरेंडर डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स ट्रस्टिंग द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। यानी कंट्रोल छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की टाइमिंग पर भरोसा करना है। बहुत बार हम एक रिजल्ट के पीछे इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि हम अपनी एनर्जी को एंग्शियस बना लेते हैं। इडील कहती है, जब आप रिलैक्स्ड और शांत होते हैं तभी मैनिफेस्टेशन तेजी से काम करता है। स्टेप 5, रिपीटिशन, बार बार दोहराना। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार में नहीं बदलेगा। आपको डेली अपने एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड को दोहराना होगा। जैसे जिम में रोज जाते हैं, वैसे ही ये भी एक मेंटल वर्कआउट है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैंने प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन क्या मैं उन मेंटल ब्लॉक्स को पहचान पाऊंगा जो मेरी मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं? क्योंकि कई बार मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। तो आगे हम बात करेंगे कैसे आपके लिमिटिंग बिलीफ्स, चाइल्डहुड मेमोरीज और पुराने इमोशनल पैटर्न्स आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को रोक रहे हैं और आप उन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जब तक अंदर सफाई नहीं होगी, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। चैप्टर 3, नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ना जरूरी है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, फिर भी नतीजे नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ छुपे हुए पुराने नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जो हर बार हमें उसी पुराने सर्कल में खींच लेते हैं। इदिल अहमद इस पार्ट में कहती हैं, यू कांट मैनिफेस्ट अ न्यू रियलिटी विद एन ओल्ड माइंडसेट। यानी आप पुराने सोच से एक नया जीवन नहीं बना सकते। और यहीं से शुरू होती है असली सफाई, मेंटल और इमोशनल क्लटर की। क्या होते हैं नेगेटिव पैटर्न्स? नेगेटिव पैटर्न्स वो दोहराए जाने वाले सोच, आदतें या भावनाएं होती हैं जो हमें बार बार पीछे खींचती हैं। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, लोग भरोसे के लायक नहीं होते। ये सोच बचपन के अनुभव, ट्रॉमा, पास्ट फेलियर्स या सोसाइटी के बिलीफ से बनी होती है। इदिल कहती हैं, These patterns are not your truth. They are just a story you've been telling yourself again and again. यानी ये आपकी सच्चाई नहीं, बस एक पुरानी कहानी है जिसे आप बार बार खुद को सुना रहे हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। पहले जानिए कि पैटर्न है क्या। नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने का पहला कदम है उसे पहचानना। हर बार जब कोई चीज बार बार आपके जीवन में घटती है, जैसे रिलेशनशिप बार बार टूटना, पैसों की तंगी रहना, खुद पर भरोसा न कर पाना, तो ये यूनिवर्स की एक सिग्नल है कि कहीं कोई पुराना पैटर्न आपके अंदर एक्टिव है। इडिल सजेस्ट करती हैं, एक डायरी बनाइए और उसमें ऐसे सवालों के जवाब लिखिए। मुझे बार बार क्या चीज परेशान करती है? क्या मेरी सोच में कोई रिपीटिंग बिलीफ है? क्या मैंने किसी दर्द को आज तक होल्ड करके रखा है? स्टेप 2, रिप्लेस। पुराना पैटर्न हटाओ, नया डालो। सिर्फ पुराने पैटर्न को पहचानना काफी नहीं है, उसे एक नए एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करना जरूरी है। उदाहरण, मैं हमेशा फेल होता हूं को बदलिए, मैं हर बार बेहतर होता जा रहा हूं और सफलता मेरी ओर खींच रही है। कोई मुझे प्यार नहीं करता को बदलिए, मैं पूरी तरह प्यार के लायक हूं और यूनिवर्स मुझे अनकंडीशनल लव देता है। आपको बार बार खुद को नई कहानियां सुनानी होंगी। यही सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की कुंजी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेहा की इमोशनल हीलिंग। नेहा एक यंग एंटरप्रेन्योर थी जिसने 3 बार बिजनेस शुरू किया और तीनों बार बुरी तरह से फेल हुई। उसे लगने लगा कि शायद मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। लेकिन एक दिन उसने मैनिफेस्ट नाउ पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि उसका बिलीफ मैं दूसरों से कम हूं बचपन से उसकी लाइफ में एक्टिव था, क्योंकि स्कूल में वो हमेशा दूसरों से पीछे रहती थी। उसने अफर्मेशंस लिखना शुरू किया, मेडिटेशन की और बार बार ये दोहराया, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, माई पास्ट डज नॉट डिफाइन मी। मैं सफलता के योग्य हूं, मेरा अतीत मेरी पहचान नहीं है। धीरे धीरे उसने छोटे गोल सेट किए और चौथी बार उसका बिजनेस चला और आज वह 15 लोगों की टीम चला रही है। उसने कहा,
मैंने अपने अंदर की पुरानी कहानियों को ही असली दुश्मन पाया। जब वो बदली तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई। स्टेप 3, फॉरगिव। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। इदील लिखती है, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, यानी माफी ही असली आजादी है। जब तक आप किसी को माफ नहीं करते तब तक वो इंसान आपकी एनर्जी को होल्ड करके बैठा रहता है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप भूल जाओ, बल्कि आप अब उस घाव को पकड़कर नहीं बैठते। इमोशनल क्लटर को रिलीज करना मैनिफेस्टेशन की शक्ति को अनलॉक करता है। स्टेप 4, डेली प्रैक्टिस, सफाई। हर दिन जरूरी है। नेगेटिव पैटर्न्स एक दिन में नहीं बनते और एक दिन में खत्म भी नहीं होते। हर दिन आपको खुद से जुड़ना होगा, जर्नल करना होगा, एफर्मेशंस दोहरानी होंगी। इडिल कहती हैं, कंसिस्टेंसी विल शिफ्ट योर एंटायर आइडेंटिटी। अब तक हमने समझा कि पुराने पैटर्न को कैसे पहचानें, तोड़ें और बदलें, लेकिन अगला भाग और भी जरूरी है, क्योंकि वहां हम जानेंगे कि कैसे यूनिवर्स के साथ अलाइंड होकर मैनिफेस्ट करें, यानी हाउ टू मैच योर एनर्जी विथ व्हाट यू वांट। क्या आप जानते हैं कि कई बार हम वो चीज चाह तो रहे होते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी उससे मिसमैच होती है, और यही कारण होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो आगे हम बात करेंगे हाई वाइब्रेशन कैसे बनाएं और अपनी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से कैसे मैच करें। चैप्टर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम के बारे में जानते हैं। जो सोचोगे वही मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोग लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में जानते हैं, जो असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार है। इदिल अहमद इस चैप्टर में बिल्कुल साफ कहती हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह जो आप खुद हैं। इसका मतलब यह हुआ कि केवल किसी चीज को चाहने भर से कुछ नहीं होगा। आपकी वाइब्रेशन यानी इनर एनर्जी, भावनाएं और सोच, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वही आपके अनुभवों को बनाती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या विचार, एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आप भेजते हैं वैसी ही चीजें आप तक लौटती हैं। अगर आपकी ऊर्जा डर, कमी और संदेह से भरी है तो आप वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा विश्वास, प्रेम और आभार से भरी है तो ब्रह्मांड आपकी उसी वेव पर जवाब देगा। आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? इडिल कहती हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी 3 चीजों से बनती है। 1, थॉट्स, विचार, आप क्या सोचते हैं। 2, इमोशंस, भावनाएं, आप कैसा महसूस करते हैं। 3, बिलीव्स, विश्वास, आप क्या सच मानते हैं। इन तीनों का मेल ही आपकी वाइब्रेशन बनाता है। अगर आप पैसे पाना चाहते हैं लेकिन मन में यह सोच है, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कमी की है, अबंडेंस की नहीं। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन इसी के हिसाब से आपको जवाब देगा। उदाहरण, रोहित की सक्सेस स्टोरी। रोहित एक छोटा कलाकार था जो हर दिन कहता था, मुझे एक बड़ा मौका चाहिए। वो विजुअलाइजेशन करता, एफर्मेशंस दोहराता, लेकिन कोई बड़ा मौका नहीं आता था। फिर एक दिन उसने मैनिफेस्ट नाउ की ये लाइन पढ़ी, योर वाइब्रेशन इज लाउडर देन योर वर्ड्स, यानी आपकी ऊर्जा आपके शब्दों से ज्यादा तेज बोलती है। उसे एहसास हुआ कि वो दिखाता था कि उसे भरोसा है, लेकिन अंदर से डर और कंपैरिजन की फ्रीक्वेंसी में जी रहा था। उसने खुद को बदला, कंपैरिजन छोड़ा, सेल्फ वर्थ बढ़ाई और डेली ग्रेटिट्यूड का अभ्यास शुरू किया। 3 महीने के अंदर उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आया और आज उसके पेंटिंग्स 5 देशों में बिकते हैं। कैसे बढ़ाएं अपनी वाइब्रेशन? इडिल इस पार्ट में कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं जिससे आप हाई वाइब्रेशन में जी सकते हैं। 1, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। रोज 10 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। ग्रेटिट्यूड इज द गेटवे टू हाई वाइब्रेशन। आभार ही ऊंची ऊर्जा का दरवाजा है। 2, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। ऐसे लोगों और बातों से दूरी बनाएं जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिराते हैं। 3, म्यूजिक मूवमेंट। हाई एनर्जी संगीत सुने, वॉक करें, डांस करें, ये तुरंत आपकी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करता है। 4, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जैसे मैं अबंडेंस के लायक हूं, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है, मैं हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता हूं। 5, नेचर से जुड़ना।
पेड़ पौधों, सूरज, पानी के करीब रहना आपको ग्राउंडिंग और क्लैरिटी देता है। एक छोटा सा टेस्ट, क्या आप सच में हाई वाइब्रेशन में हैं? आइडिल एक सिंपल तरीका देती है। क्या आप बार बार शिकायत करते हैं? क्या आप जल्दी इरिटेट होते हैं? क्या आप खुद को छोटा महसूस करते हैं? अगर हां, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। अगर आप ग्रेटफुल, शांत और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। अब जब आपने सीखा कि आप जो सोचते नहीं, जो वाइब्रेट करते हैं, वही अट्रैक्ट होता है, तो अगला सवाल है, अब उस रियलिटी को वाइब्रेट कैसे करें जो अभी तक आपकी लाइफ में है ही नहीं? क्या ऐसा मुमकिन है कि आप किसी ऐसी चीज की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकें जो आपकी जिंदगी में अभी आई ही नहीं? इडिल अगली स्टेज में बताती हैं, एक्टिंग एज इफ, यानी खुद को उस व्यक्ति की तरह जीने लगना जो आप बनना चाहते हैं। यह पावरफुल तरीका आपको एक नए वर्जन की ओर ले जाएगा, जो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि अपनी डिजायर्ड रियलिटी को जीने भी लगेगा। चैप्टर 5, मैनिफेस्टेशन और इनर पीस। जब लोग मैनिफेस्टेशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर उनका ध्यान तुरंत दौलत, कार, घर या रिश्तों की ओर जाता है। लेकिन इदिल अहमद इस अध्याय में एक बहुत गहरी और जरूरी बात कहती हैं। ट्रू मैनिफेस्टेशन हैपन्स व्हेन यू आर एट पीस विद योरसेल्फ, यानी सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप अपने भीतर पूर्ण शांति में होते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई बाहर की प्रक्रिया नहीं है, यह आपके अंदर के शांति और अलाइनमेंट की प्रक्रिया है। जब आप अपने भीतर संतुलित होते हैं, तभी आप बाहर की चीजों को बिना रुकावट के आकर्षित करते हैं। इनर पीस क्या है? इनर पीस मतलब है भीतर की स्थिरता, भीतर की चुप्पी और भीतर की स्पष्टता। यह वो अवस्था है जहां आप दुनिया की भागदौड़ में भी शांत रहते हैं, क्योंकि आपका मन स्थिर है। इडिल कहती हैं, यू डोंट नीड टू कंट्रोल द आउटर वर्ल्ड, यू नीड टू फाइंड पीस विद इन, यानी तुम्हें बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने भीतर शांति ढूंढनी है। माइंड और मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन, अगर आपका मन व्यस्त है, डर, गुस्सा, कंपैरिजन और अफसोस से भरा हुआ, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। आप जिस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो क्लैरिटी से नहीं आती। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आपके इरादे स्पष्ट होते हैं, आपकी ऊर्जा जमीन पर टिकी होती है और ब्रह्मांड आपकी दिशा में फ्लुएंटली काम करने लगता है। इसलिए आइडियल बार बार जोर देती है कि मैनिफेस्टेशन से पहले इनर क्लेंजिंग और मेंटल पीस जरूरी है। इनर पीस को कैसे पाए? इडिल इस अध्याय में इनर पीस लाने के कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय बताती हैं। 8. ब्रेथ वर्क, सांसों का ध्यान। जब भी बेचैनी महसूस हो, गहरी सांस लें। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें। इसे 4 बार दोहराएं। 2. डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। दिन में कुछ समय मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया से कटें। खुद के साथ बैठें, सोचें और महसूस करें। 3. नेचर से जुड़े। पेड़, सूरज, बारिश या मिट्टी को महसूस करें। प्रकृति हमें ग्राउंडिंग देती है, जो मन की शांति के लिए जरूरी है। 4. फॉरगिवनेस, माफ करना। पुराने गुस्से और अफसोस को छोड़िए। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को हल्का करते हैं। 5. सेल्फ टॉक बदलें। खुद से ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते, जैसे मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, सब कुछ मेरे हक में हो रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अनामिका की अनामिका एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, अच्छे पैसे कमा रही थी, लेकिन अंदर से हमेशा परेशान। वो रोज एफर्मेशंस करती थी, आई एम वेल्थी, आई एम सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी एंग्शियस और स्ट्रेस से भरी रहती थी। ईदिल की किताब पढ़ने के बाद उसे एक लाइन ने हिला दिया, पीस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस, सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ पीस। यानी शांति सफलता का नतीजा नहीं, बल्कि सफलता शांति का नतीजा है। उसने सबसे पहले अपने मन को हील किया, मेडिटेशन शुरू किया, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई, सेल्फ वर्थ पर काम किया। 6 महीने बाद उसे वैसा काम मिला जहां वो संतुलित थी, रिस्पेक्टेड थी और सच्ची खुशी महसूस कर रही थी। उसकी कहानी ये बताती है कि मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहले अपने भीतर शांति लानी जरूरी है। बोनस इंसाइट, डिटैचमेंट, पीस। आइडिल कहती है, द मोर यू चेस द मोर इट रन्स, द मोर यू फ्लो द मोर इट कम्स। जितना ज्यादा आप किसी चीज के पीछे भागते हैं
वो उतनी दूर भागती है, और जितना आप सहजता में रहते हैं वो उतनी ही पास आती है। इसलिए आउटकम से जुड़ाव छोड़ना बहुत जरूरी है। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और रिजल्ट्स की चिंता छोड़ देते हैं, तभी मैनिफेस्टेशन तेजी से और आसान बनता है। अब जब आपने समझा कि मन की शांति ही असली शक्ति है, तो अगला सवाल है, जब लाइफ में सब उल्टा चल रहा हो, तब उस इनर पीस को कैसे टिकाए रखें? इदिल आगे बताती हैं, इमोशनल मास्टरी, यानी अपनी भावनाओं को कैसे गहराई से समझें, स्वीकारें और उन्हें अपने पक्ष में करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे कमजोर भावनाएं कैसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं? तो बने रहिए। अगला भाग, आपकी सोच बदल सकता है। अगर आपको यह पाठ पसंद आया तो कमेंट में लिखें, मैं भीतर की शांति को अपनाने के लिए तैयार हूं। चैप्टर 6, डिजर्विंगनेस। क्या आप खुद को काबिल मानते हैं? जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, मैं अमीर क्यों नहीं बन पाया, मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, यूनिवर्स मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन इदिल अहमद एक गहरी बात कहती है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू बिलीव यू डिजर्व। यानी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जो आप मानते हैं कि आप उसके काबिल हैं। यही है डिजर्विंगनेस का मूल मंत्र। डिजर्विंगनेस क्या होता है? डिजर्विंगनेस का मतलब है अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करना कि आप खुशी, प्यार, पैसा, सफलता और हर अच्छी चीज के लायक हैं। बहुत से लोग कॉन्शियसली तो चाहते हैं कि उन्हें बड़ी चीजें मिलें, लेकिन सबकॉन्शियसली वो खुद को उस खुशी या सफलता के लायक नहीं समझते। उदाहरण, कोई सोचता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से उसकी आवाज कहती है, मुझे अमीरी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। कोई प्यार चाहता है लेकिन अंदर से खुद से नफरत करता है। इदिल इस अंतर को पकड़ती है और कहती हैं, जब तक आप खुद को काबिल नहीं मानते, तब तक ब्रह्मांड भी आपको उस योग्य चीज नहीं देगा। ये कैसे पता चले कि आप खुद को काबिल नहीं मानते? इदिल कुछ साइंस बताती हैं। 1, आप दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को छोटा समझते हैं। 2, आप तारीफ सुनकर असहज हो जाते हैं। 3, आप अच्छे अवसरों को रिजेक्ट या पोस्टपोन कर देते हैं। 4, आप सोचते हैं कि कुछ बड़ा मिल गया तो खो जाएगा। ये सब संकेत है कि आपके अंदर डिजर्विंगनेस की कमी है। खुद को काबिल कैसे महसूस करें? इदिल कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली प्रैक्टिसेस बताती हैं। 1, पॉजिटिव एफर्मेशंस। खुद से हर दिन कहें, मैं सब अच्छा पाने के लायक हूं, मैं खुशी, प्यार और सफलता को स्वीकार करता हूं। 2, इनर चाइल्ड हीलिंग। बचपन के दर्द और कंडीशनिंग को हील करें। खुद से यह पूछें, क्या मेरे अंदर कोई पुरानी बात मुझे रोक रही है? 3, रिसीविंग प्रैक्टिस। जब कोई तारीफ करे, गिफ्ट दे, मदद करे, उसे खुलकर स्वीकार करे। यह ब्रह्मांड को संदेश देता है कि आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं। 4, सेट बाउंड्रीज। खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। जब आप अपने समय और ऊर्जा की कदर करते हैं, तब आप खुद को डिजर्विंग मानते हैं। 5, सेल्फ कंपैशन। गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद कीजिए। आप इंसान हैं और आप ग्रो कर रहे हैं, खुद से प्यार करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विकास की विकास एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसकी एक ही इच्छा थी, अपना स्टार्टअप खोलना। लेकिन जब भी उसे कोई मौका मिलता, वह खुद से कहता, मुझसे नहीं होगा, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। वो कई साल सिर्फ सोचता रहा, लेकिन एक्शन नहीं लिया। एक दिन उसने मैनिफेस्ट नाउ किताब पढ़ी और उस लाइन पर ठहर गया, यू ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स व्हेन यू डोंट बिलीव यू आर वर्दी ऑफ देम। यानी जब आप खुद को काबिल नहीं मानते, तब आप अपनी खुशियों के रास्ते खुद बंद कर देते हैं। उसने छोटे छोटे एफर्मेशन से शुरुआत की, मैं तैयार हूं, मैं काबिल हूं। 6 महीने बाद उसने एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया और आज वो हर महीने लाखों का टर्नओवर कर रहा है। वो कहता है, सबसे बड़ा बदलाव मेरे अंदर आया और उसके बाद मेरी दुनिया बदली। किताब से एक लाइन जो दिल को छू जाती है, यू आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच, यू आर जस्ट आस्किंग द रॉन्ग वे। यानी तुम बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हो, तुम बस सही तरीके से नहीं मांग रहे। डिजर्विंगनेस मतलब है सही तरीके से मांगना और खुद को उस चीज के लिए तैयार करना। अंतिम सीख और सुझाव। अब जब आपने इस किताब का अंतिम भाग पढ़ा, तो आइए
इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कुछ बातें याद रखें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं खुद को इस खुशी, इस कामयाबी, इस प्यार के लायक समझता हूं? जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो जवाब दीजिए, मैं कोशिश करूंगा और सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। अपनी कमियों को सुधारिए, लेकिन खुद को कभी छोटा मत समझिए। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है सिर्फ सुनने का नहीं, करने का। आज आपने जाना कि आप किस हद तक अपनी सोच, ऊर्जा और विश्वास से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, नॉलेज इज नथिंग विदाउट एक्शन, यानी ज्ञान का कोई मतलब नहीं अगर आप उसे लागू ना करें। अब अगली बार जब आप कुछ चाहें, तो सिर्फ चाहें नहीं, उसे महसूस करें, खुद को उसके लायक माने और ब्रह्मांड को वो वाइब्रेशन भेजें जो कहे, यस, आई एम रेडी। अगर इस वीडियो ने आपको एक छोटा सा भी स्पार्क दिया, तो यकीन मानिए, आपके अंदर वो पूरी आग है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। खुद पर भरोसा कीजिए, यूनिवर्स को समझाइए नहीं, बस दिखाइए कि आप तैयार हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि आप सबसे पहले क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो, ताकि हम सब मिलकर आपके सपने की जड़ें और मजबूत कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी गहरी, दिल से जुड़ी और जिंदगी बदलने वाली किताबों की यात्राएं आपका इंतजार कर रही हैं। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अब सोच को बदलो और दुनिया को बदलता देखो। मैनिफेस्ट नाउ, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।